आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। हमारे सनातन धर्म में दो महान दिव्य ग्रंथ हैं। जो भक्त अपना कुछ समय निकालकर इन ग्रंथों का श्रवण करता है उनके जीवन में बहुत ही दिव्य परिवर्तन होते हैं। इसका अनुभव मैंने स्वयं महसूस किया है। पहला महान ग्रंथ है रामचरितमानस और दूसरा महान ग्रंथ है भगवत गीता। ये दोनों महान दिव्य अलौकिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही बार इसका अलग अर्थ निकलेगा और उसका अलग ही महत्व पता चलता है और अपने मन में दिव्य श्रद्धा, आस्था और विश्वास के भाव भी जागृत होते हैं। तो भक्तों, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अपना कुछ समय निकालकर इनमें से किसी भी एक ग्रंथ का श्रवण आप अवश्य करें। किसी एक का, क्योंकि दोनों को पढ़ने का समय तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक एक करके आप समय निकाल कर 10 मिनट या 20 मिनट जो भी आपके पास समय है भक्तों, आप इसका श्रवण अवश्य करें। मैं भी आज से भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ सहित व्याख्या करूंगी। अगर आपके पास समय है तो आप जरूर इसका श्रवण करना, इसको जरूर सुनना। इसके लिए आपको अलग से समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको YouTube पर दिव्य साधना चैनल पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आप इसको सुन सकते हैं। आज हम इसकी भूमिका से शुरू करते हैं। आप इसको जरूर सुनना भक्तों। शुरू करते हैं भगवत गीता की भूमिका। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना ही होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन तो हम लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार ही करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए ही प्रयुक्त होता है और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जी के एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में भी, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है, हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। आज की भूमिका यहीं पर समाप्त होती है। कल आगे फिर इसको भूमिका का वर्णन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।